हेलो ऑल द डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ द म्यूज़िक में शहनाई जो प्लेयर थे बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना शुरू किया था। एंड वी हैव फिनिश्ड 4 paragraphs, and right now I am going to just explain you the explanation of this chapter from the paragraph number 5. Okay, so let's proceed. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जैसा कि हम लोगों ने इन लास्ट चैप्टर स्टारी किया कि बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ वेरी फेमस म्यूज़िक फैमिली। हिज father, grandfather, grandfather, they were very famous for the music, and they used to play, I think, the sehnai in different places. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, कहते कि जब वो केवल 3 साल के थे और उनकी माँ जो है उनको अपने मामा के घर लेके गई इन बनारस। Now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the sehnai। तो बहुत ही अट्रैक्ट हो गए बिस्मिल्लाह खां वॉचिंग कि उनके अंकल्स जो थे मामा वगैरह प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई की। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle। तो आफ्टर वॉचिंग देम दैट दे आर द डूइंग द प्रैक्टिस, ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड, और वो भी उनके साथ जो है प्रैक्टिस करने लगे। अली बख्श, to whom to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the sehnai। अपने चाचा अली बख्श जो थे, जो विष्णु टेम्पल बनारस में जो कि वहाँ पर एम्प्लॉय किए गए थे शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जब उनके अली बख्श जब बजाया करते थे शहनाई तो बिस्मिल्लाह खां घंटों, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता था, उनको वो देखा करते थे। ओके, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग इन थ्रू आउट द डे। उन्होंने क्या किया कि लेसन्स पढ़ने शुरू कर दिए शहनाई के, और वो क्या करते थे, पूरे पूरे दिन इस इंस्ट्रूमेंट पे अभ्यास करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हाउंड्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब वो क्या करते थे, बालाजी टेम्पल पे था, उसके बाद मंगल मैया था, या फिर गंगा नदी के किनारे वो अकेले में जाके प्रैक्टिस किया करते थे। ये सारी जो जगह थी उनकी बड़ी फेवरेट थी। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वो धाराएं बहती थीं उसी से प्रभावित होकर वो धुनों को बनाते थे, तुरंत तैयार करते थे और उसी पे वो बजाते थे। एंड इन्वेंट रागाज, और उन्होंने वो खोजते थे, क्या करते थे, राग बनाते थे। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जिसको शहनाई की रेंज के बहुत ऊपर माना जाता था कि ये शहनाई से ये राग नहीं गाए जा सकते, लेकिन बिस्मिल्लाह खां ने उन सारे रागों को शहनाई से गाया। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अपने चाचा के साथ 14 साल की उम्र में इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयाज़ खान पार्टेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। उस्ताद फैयाज़ खान ने लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड
यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो, तुम इसे करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में खुला, ठीक है, इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उन्हें जल्दी ही हमेशा बजने वाली रेडियो पे शहनाई के रूप में सुना जाने लगा। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां वो पहले भारतीय बने जिन्हें अपने शहनाई से तिरंगे का सम्मान किया। ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो जब देश आज़ाद हुआ आप कह सकते हो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन कि उनको वहाँ पे शहनाई बजाने का मौका मिला और शहनाई बजा के उन्होंने तिरंगे का सम्मान किया। शायद ही वही वजह थी कि उनको जो है भारत रत्न जैसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंस दी इंडिया और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो अफ़गानिस्तान के जो सुल्तान थे इतने ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए थे कि वो जो अफ़गानी कालीन थी जो बेशकीमती थी इनको दे दी और बहुत सारे उनको इनाम दिए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। वो केवल बिस्मिल्लाह खां से प्रभावित होने वाले अफ़गानिस्तान के ही राजा नहीं थे बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने उनसे प्रभावित होकर एक फ़िल्म का ही नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। द The film was a hit and one of बिस्मिल्लाह खान्स compositions, और उसमें से बिस्मिल्लाह खां की एक कंपोजिशन थी दिल का खिलौना टूट गया। देयर वॉज ए सॉन्ग टाइटल दिल का खिलौना टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, बहुत ज़्यादा पूरे देश में फेमस हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद उनकी जो आवाज़ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 फिल्मों तक सिमट के रह गई। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सोनाधी अपना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उन्होंने साफ किया कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाया और उनके टर्म्स में जो कृत्रिमता थी, आर्टिफिशियलिटी थी, जो उनके ग्लैमर और फिल्म वर्ल्ड की। ही सेज विद एम्फेसिस अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनके जो बहुत अवार्ड थे, जो रिकग्निशन थी, वो क्या होती गई, बहुत मोटी और तेज होती गई, मतलब पुरस्कार पे पुरस्कार मिलते गए। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. As a musician, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल में शहनाई बजाने के लिए अमेरिका बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in
Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. ऐसी ऐसी जगहों पे. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तेहरान में उनके नाम की एक ऑडिटोरियम है, ताहर मसीह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनके नाम पर. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ये बहुत सारे अवार्ड उनको मिले. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest, अपनी सीने पर रखकर, and his eyes glinting with rare happiness, he said, All I would like to say is, teach your children music. अपने बच्चों को संगीत सिखाओ. This is Hindustan richest tradition. यह भारत की सबसे ऊंची परंपरा है. Even the West is now coming to learn our music. यहाँ तक कि अब पश्चिम के लोग हमारी म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, पूरी दुनिया घूम लेने के बाद, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब, उनको क्या कहा जाता था? खान साहब, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया घूम लिए, लेकिन जो लगाव इनको बनारस और डुमराव से था, वो कभी इस चीज़ को कम नहीं कर पाए. ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनके एक स्टूडेंट में से, वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA. उनको USA में एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहते थे. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर. और वो क्या करते थे? बनारस के जैसे मंदिर बनाकर बनारस जैसे माहौल बनाना चाहता था. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, ठीक है सब कुछ कर दे, लेकिन अगर वो इस काबिल है कि गंगा जी को वहाँ पे ले चले, ठीक है, एज वेल, तो मैं चलूँगा. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, उनको याद किया गया कहते हुए, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब कभी मैं विदेश में होता था, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं तड़पता था हिंदुस्तान देखने के लिए. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब बम्बई में था तो केवल बनारस के बारे में सोचता था. एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता था, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं क्या करता था? हमेशा डुमराव की याद मुझे आती थी. तो गाइज यू कैन से कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे. एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट पैट्रियट ऑफ आवर कंट्री, और उनकी हर जगह से हम देखते हैं. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू सी अबाउट दैट, कि दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट यू शुड स्टडी प्रॉपरली. एंड लास्ट में क्या कहते हैं? Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. देखिए यहाँ पे कुछ कोट्स हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, कोई एक्सपायर कर गए एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग. ठीक है, राष्ट्रीय शोक एक दिन का हुआ था उनकी मृत्यु. तो डियर स्टूडेंट, कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेज फ्रॉम एनी सोर्स. ओके, if there will be any problem, you can drop your question in the WhatsApp group. Thank you very much.